हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर डी इनटू पार्टनरशिप। कंपनी के अंदर डी जो एज अ मैनेजर है उसको पार्टनर्स बनाया गया। ए सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने शेयर का डी के फेवर में, बी सरेंडर कर रहा है 1/5 अपने शेयर का डी के फेवर में, और सी सरेंडर कर रहा है 1/6 अपने शेयर का डी के फेवर में। तीनों ही सरेंडर कर रहे हैं, तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ए पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस शेयर इक्वल 1/4 कर रहा है अपने शेयर का, और ए का शेयर है 4/10, इसका 1/4 ये आ गया 1/10। नेक्स्ट बी सेक्रीफाइस शेयर, बी अपने शेयर का 1/5 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी का शेयर है 3/10 जिसका 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 3/50। नेक्स्ट सी सेक्रीफाइस शेयर, सी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 अपने शेयर का, और सी का शेयर है 3/10, इसका 1/6 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 1/20। नेक्स्ट, जब तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं शेयर्स डी के फेवर में, तो इस केस में ए, बी और सी तीनों पार्टनर का शेयर रिड्यूस हो जाएगा डी के आने से। तो ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर और सी का भी न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। इस न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर था 4/10 जिसमें से ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, ये बैलेंस आ गया 3/10। नेक्स्ट बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। बी का ओल्ड शेयर था 3/10 जिसमें से बी सेक्रीफाइस कर रहा है 3/50, इनका एलसीएम लेके आ गया 50। डिवाइड कर देंगे 10 से तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, माइनस 50 से डिवाइड किया 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया आ गया 3, ये आ गया 12/50। नेक्स्ट सी का ओल्ड शेयर था 3/10 जिसमें से सी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, इनका एलसीएम लेके आ गया 20। डिवाइड करके 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस 20 से डिवाइड करके 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, ये आ गया 5/20। ये ए, बी, सी पार्टनर का न्यू शेयर आ गया। नेक्स्ट डी का शेयर, जब ए, बी, सी पार्टनर अपने अपने शेयर्स में से कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं डी के फेवर में, तो ये डी को ए से इतना रिसीव हो जाएगा 1/10, बी से 3/50 और सी से 1/20 रिसीव होगा। तो डी का शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें इन तीनों को क्या करना है, ऐड, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ गया 100। नेक्स्ट 10 से इसको डिवाइड कर देंगे 100 को तो आ गया 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 10। 50 से डिवाइड कर देंगे तो 20 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 60। 50 को ऊपर डिवाइड किया तो 2 आएगा ना, तो 2 3 जा 6। नेक्स्ट 20 से डिवाइड करेंगे तो 5, ये आ गया ऊपर मल्टीप्लाई करके 5, ये आ गया 16 और 5 21/100। ए, बी, सी, डी चारों पार्टनर का शेयर कैलकुलेट हो गया। अब हमें निकालना है रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए, बी, सी, डी चारों पार्टनर का। ए पार्टनर का न्यू शेयर है 3/10, बी पार्टनर का न्यू शेयर है 12/50, सी पार्टनर का न्यू शेयर है 5/20 और डी पार्टनर का न्यू शेयर है 21/100। इन चारों का एलसीएम लेंगे तो आ गया 100। नेक्स्ट 10 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 10 आ जाएगा, 10 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। नेक्स्ट 50 से डिवाइड कर दिया 100 को तो आ गया 2 को ऊपर 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24। नेक्स्ट
20 से डिवाइड कर दिया, 100 को तो आ गया 5, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया। नेक्स्ट 100 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 21। ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30, 24, 25 और 21। ये ABCD चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट सेकंड केस है इस क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई करो कोई दो सिचुएशंस, कोई दो वैल्यूज जिसके कारण डी को एज अ पार्टनर एडमिट किया गया। तो फर्स्ट है कि कंपनी में डी जो है मैनेजर के तौर पे लॉयल्टी से काम कर रहा था, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। नेक्स्ट, अपनी कंपनी को प्रमोशन देने के लिए या फिर अपनी कंपनी को और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए डी को क्या किया, एज अ पार्टनर रख लिया। क्लियर? 9th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3 और 2। एडमिट किया इन्होंने X और Y को एज अ न्यू पार्टनर। A सरेंडर कर रहा है 1/3 अपने शेयर का X के फेवर में, B सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने शेयर का Y के फेवर में। इसका मतलब है कि A और B दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट एक पार्टनर X को दे रहा है शेयर अपना और एक पार्टनर Y को दे रहा है। A सैक्रिफाइस शेयर इन फेवर ऑफ X। A X के फेवर में सैक्रिफाइस कर रहा है शेयर। A 1/3 देगा अपने शेयर का और A का शेयर है 3/5। इसका 1/3 X के फेवर में ट्रांसफर कर रहा है, मीन्स ये 3 से 3 कैंसिल तो 1/5 A देगा X को। नेक्स्ट B सैक्रिफाइस शेयर इन फेवर ऑफ Y। B Y के फेवर में शेयर ट्रांसफर कर रहा है। B देगा Y को 1/4 अपने शेयर का और B का शेयर है 2/5, इसका 1/4 तो ये आ गया 1/10। ये B सैक्रिफाइस करेगा Y के फेवर में। इसका मतलब है कि A और B का कुछ शेयर रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि A और B सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो A का न्यू शेयर निकालेंगे, A न्यू शेयर। A का ओल्ड शेयर था 3/5 जिसमें से A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करके आ गया 2/5। नेक्स्ट B का न्यू शेयर। B का ओल्ड शेयर था 2/5 जिसमें से B सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। इसका एलसीएम लिया तो 10 आ गया, 5 से डिवाइड करके 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1 ये आ गया 3/10। ये B का न्यू शेयर आ गया और X का शेयर, A ने X को शेयर दिया था 1/5 तो ये X का शेयर हो गया और Y का, B ने Y को शेयर ट्रांसफर किया था तो B का शेयर हो गया, मीन्स Y का शेयर हो गया 1/10। A, B, X और Y इन चारों का न्यू शेयर है। अब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B, X और Y पार्टनर का। A पार्टनर का न्यू शेयर है 2/5, B पार्टनर का न्यू शेयर 3/10, X पार्टनर का शेयर है 1/5 और Y पार्टनर का शेयर 1/10। इनका एलसीएम लेके आ गया 10, डिवाइड कर देंगे 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 4, इसको डिवाइड कर देंगे 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, नेक्स्ट 5 से डिवाइड किया 2 और ये आ गया 1। ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4321। 4321 कैलकुलेट हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 and 2. They admit C as a new partner. C को न्यू पार्टनर रखा गया। 1/3 ऑफ शेयर प्रॉफिट के लिए जिसको A और B इस रेशियो में देंगे, मीन्स C जो नया पार्टनर आया है उसे 1/3 का शेयर प्रॉफिट चाहिए और ये 1/3 का शेयर जो है वो A और B इस रेशियो के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस करेंगे। तो इसका मतलब है कि A और B दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करते हैं। A सैक्रिफाइस शेयर, A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 का
2/5 पार्ट। इसका मतलब है कि ए सेक्रीफाइस करेगा 2/15। नेक्स्ट बी पार्टनर, बी सेक्रीफाइस शेयर, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 का 3/5 पार्ट। ये बी सेक्रीफाइस कर रहा है तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 3/15। ये बी सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि डी को एडमिट किया गया कुछ टाइम के बाद। तो डी को एडमिट करने से पहले ए बी सी इन तीनों पार्टनर का हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ए और बी दोनों ही पार्टनर अपने शेयर में से कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। ए न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर था 3/5, जिसमें से ए 2/15 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 2/15 माइनस कर देंगे इसमें से। ये आ गया एलसीएम लेके 15 डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9 माइनस डिवाइड करके आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 7/15। नेक्स्ट इसी तरीके से बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। बी का ओल्ड शेयर था 2/5, जिसमें से बी सैक्रिफाइस कर रहा है 3/15। ये आ गया एलसीएम लेके 15 डिवाइड करके 3 3 2 जा 6 माइनस 3, ये आ गया 3/15। नेक्स्ट सी का शेयर तो 1/3 गिवन है, रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एबीसी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का न्यू शेयर है 7/15, बी का न्यू शेयर है 3/15 और सी का न्यू शेयर है 1/3। इन तीनों का एलसीएम ले लिया, आ गया 15, आ गया 7 3 और 5। ये है ए बी सी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन कुछ टाइम के बाद डी को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। इसे कैलकुलेट करते हैं। डी एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर। ए और सी दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं डी के आने से, तो ए सैक्रिफाइस शेयर, ए सैक्रिफाइस कर रहा है हाफ और सी भी हाफ सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एक साथ ए और सी दोनों ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वली शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। 1/5 का हाफ मीन्स 1/2, तो ए 1/10 देगा, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और सी भी 1/10 देगा। 1/10 को ऐड कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा जो डी का शेयर है। ए और सी अगर 1/10 सैक्रिफाइस कर रहे हैं मीन्स ए और सी का शेयर रिड्यूस हो जाएगा, तो ए और सी का शेयर में से 1/10 माइनस कर देंगे। इज न्यू शेयर, ए का शेयर था 7/15, जिसमें से ए 1/10 दे रहा है डी के फेवर में, तो 1/10 माइनस कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करके आ गया 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 70 माइनस 15, ये आ गया माइनस करके 55। नेक्स्ट बी पार्टनर कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा क्योंकि ए और सी तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बी पार्टनर का जो पहले शेयर था वही शेयर रहेगा, मीन्स 3/15। नेक्स्ट सी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सी का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। सी का शेयर था पहले 5/15, जिसमें से सी भी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो माइनस कर देंगे इनको, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50 माइनस 15, ये आ गया 35/150। एबीसी पार्टनर का न्यू शेयर आ गया और डी पार्टनर का शेयर गिवन है 1/5। रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसीडी पार्टनर का। ए पार्टनर का न्यू शेयर है 55/150, बी पार्टनर का न्यू शेयर है 3/15, सी पार्टनर का न्यू शेयर है 35/150 और डी पार्टनर का शेयर है 1/5। इनका एलसीएम लेंगे,
तो एलसीएम लेके आ जाएगा 150, ये आ गया 55, ये आ गया 10 डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 30, ये आ गया डिवाइड करके 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 35, ये डिवाइड करके आ गया 30 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 30 आ जाएगा सेम। ये 55, 30, 35 और 30, ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये चारों ही 5 से क्रॉस हो सकते हैं तो 5 से क्रॉस कर देंगे इसको। ये आ गया 11, 6, 7 और 6। ये है इस पार्टनर का ABCD पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 11, 6, 7, 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 and 2। 3 और 2 इनका प्रॉफिट रेशो गिवन है। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2016 में R और S को कंपनी में एडमिट किया गया 1/4 शेयर और 1/5 शेयर के लिए। कंपनी में प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपीज का और इस 2 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक जर्नल एंट्री शो करनी है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट तो तभी कर सकते हैं जब कंपनी में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स का गिवन हो। क्योंकि ये प्रॉफिट है 31 मार्च 2017 का, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है कि आर और एस पार्टनर जिनका शेयर गिवन है वो किस पार्टनर से कितनी अमाउंट ले रहे हैं, किस पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 की कंडीशंस अप्लाई की थी उसको सॉल्व करेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल 1। टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 है, 1 अज्यूम कर लिया। और आर और एस जो नया पार्टनर आ रहा है उसको इतना प्रॉफिट दिया जा रहा है। आर एंड एस शेयर, आर का शेयर है 1/4 और एस का शेयर है 1/5। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम किया गया जिसमें से आर को 1/4 मिलेगा और एस को 1/5 मिलेगा, इसका मतलब जो रिमेनिंग बचेगा उसमें पी और क्यू का शेयर होगा। तो रिमेनिंग कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया 20, ये 5 + 4, ये आ गया 1 - 9/20। इनका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 20 - 9, ये 11/20। रिमेनिंग शेयर बचा है। अब इस रिमेनिंग शेयर में पी और क्यू का शेयर होगा, इसका मतलब है कि पी का न्यू शेयर होगा आर और एस के एडमिशन के बाद। पी का पहले शेयर था 3/20, 3/5। पी का शेयर था 3/5, उसे मिलेगा 3/5 11/20 का। जो रिमेनिंग बचा है उसका उनके ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ गया 33/100। नेक्स्ट क्यू, क्यू का न्यू शेयर 2/5 मिलेगा 11/20 का, तो ये आ गया 22/100। आर और एस का शेयर गिवन है तो रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशो पी, क्यू, आर और एस पार्टनर का। पी का न्यू शेयर है 33/100, क्यू का न्यू शेयर गिवन है 22/100, आर का न्यू शेयर है 1/4 और एस का 1/5। इन चारों का एलसीएम लेके आ गया 100, डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 33, ये आ गया 22, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 25 और 5 से डिवाइड करके आ गया 20। ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 33, 22, 25 और 20। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।